हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी के पेपर बहुत अच्छे गए हैं। एंड दोस्तों, जिन्होंने फर्स्ट मॉड्यूल दिया था उनके तो पेपर खत्म हो गए भाई, बधाई हो। एंड जिन्होंने सेकंड मॉड्यूल दे रहे हैं या फिर दोनों मॉड्यूल दे रहे हैं उनके बाकी हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर एवरीवन। गाइस, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर जो मॉड्यूल 1 में है, उसमें यार एक गलती हो गई यार आईसीएसआई से, जो मेरे को लगता है आप सबको पता होना चाहिए और आईसीएसआई तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, जिसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मैं पहले पढ़ता हूं, आपको बताता हूं। ROCS failed to prove the allegation that proper steps were taken in compliance of mandatory provision of section 252 subsection 4, section 252 subsection 5, section 252 subsection 6 of the act, which means Companies Act 2013, which are a prerequisite for striking of the name of company from the register. Comment on this statement referring suitable case law with the decision in that case. क्वेश्चन था कि आरओसी जब भी किसी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करती है तो कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं एज पर सेक्शन 252 सबसेक्शन 4, सेक्शन 252 सबसेक्शन 5, सेक्शन 252 सबसेक्शन 6। और एक इसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट को आप रेफर करो और बताइए इस स्टेटमेंट पे आप कमेंट करो विद द सुटेबल केस लॉ। ऐसा क्वेश्चन आईसीएसआई ने पूछा था। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूंगा, इस सेक्शन 252 जो है, पहले देख ही लो, चलो आप सेक्शन 252 देखिए। दिस इज सेक्शन 252, ये है सेक्शन 252, जिसमें 3 ही सब सेक्शन है यार। और ये रिस्टोरेशन के बारे में बात करता है, ये स्ट्राइक ऑफ के बारे में बात ही नहीं करता है। सेक्शन 252 रिस्टोरेशन के बारे में बात करता है, ये स्ट्राइक ऑफ के बारे में बात ही नहीं करता है। सेक्शन 252 सबसेक्शन 1, सेक्शन 252 सबसेक्शन 2, सेक्शन 252 सबसेक्शन 3, इसके अलावा है ही नहीं, चौथा सबसेक्शन ही नहीं है। ये मैंने एमसीए की वेबसाइट से बैरक खोला हुआ है, कंपनीज एक्ट का ई बुक खोली हुई है मिंटू से। यार आईसीएसआई ने क्वेश्चन पूछा कि आरओसी जब किसी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करती है तो वो सेक्शन 252 सबसेक्शन 4 जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सेक्शन 252 सबसेक्शन 5, सेक्शन सबसेक्शन 6 ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये कंप्लायंस करना पड़ता है। एक्चुअली यहां पे 252 नहीं 248 होना चाहिए, बिकॉज आरओसी जब किसी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करती है तो वो 248 के कंप्लायंस करती है। मतलब 248 में उनके लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रोसीजर्स है जो आरओसी को फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल्स हैं आरओसी के लिए। दिस इज सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 जो आरओसी को फॉलो करना पड़ता है। और अगर आरओसी नहीं करती ऐसा तो कंपनी रिस्टोर हो सकती है। ये डिसाइड हुआ था इंटरनेशनल सिक्योरिटीज प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी दिल्ली, दिस वाज द केस, राइट। बट यहां पे क्वेश्चन आपने पूछा है कि आरओसी जब किसी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करती है तो ये सेक्शन के हिसाब से, सेक्शन 252 सबसेक्शन 4, 5, 6 के हिसाब से क्या स्टेप्स फॉलो करती है। गाइस, कई बच्चे इसमें रिस्टोरेशन लिख के आ गए बिकॉज सेक्शन 252 लिखा हुआ था। कई बच्चे तो सही लिख के आए, एक्चुअली यहाँ 248 होता तो प्रॉपर आंसर जो है आपका केस लॉ आता, इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी दिल्ली का केस लॉ आता, और आप प्रोसेस बताते कि आरओसी जब स्ट्राइक ऑफ करती है तो क्या कंप्लायंस करती है, क्या रूल्स फॉलो करती है, ये लिख के आते तो जो कि सही होता। अगर से 248 लिख के आते, मतलब 248 यहाँ लिखा होता तो यही आंसर बनता हमारा। और कई बच्चे यही लिख के आए हैं तो सही ही है, लेकिन कई बच्चों ने क्या किया, रिस्टोरेशन लिख दिया जो 252 के हिसाब से है। गाइस, आईसीएसआई ने सेक्शन गलत कोट कर दिया यहाँ पे, एंड अगर बच्चा गलत सेक्शन कोट कर दे एग्जाम में तो उसको मिलता है 0 मिलता है उसको, बहुत सारे पेपर्स में देखा गया है। अब आईसीएसआई ने क्वेश्चन पूछा स्ट्राइक ऑफ के बारे में, सेक्शन कोट किया रिस्टोरेशन का। आई थिंक गलती इंसान से होती है, हो गई होगी गलती, बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा ओपिनियन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईसीएसआई को कि जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि यार उसको समझ नहीं आया, कंफ्यूज हो गया वो, या फिर कोई बच्चा रिस्टोरेशन लिख के आ गया है ना, उस बच्चे को पूरे नंबर मिलने चाहिए, है ना। किसी ने आधा अधूरा लिखा, किसी ने लिखा नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए यार, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाउ कैन यू आस्क अ क्वेश्चन on such section which does not exist in Companies Act 2013? ठीक है, सो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मिस्टेक है। एंड मेरे को लगता है मिस्टेक तो हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है यार, इंसान है, लेकिन बच्चे को पूरे नंबर मिलने चाहिए। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईसीएसआई को। आईसीएसआई ने जो भी किया है स्टूडेंट्स के हित में ही किया है आज तक, एंड ये भी हित में ही होगा बच्चों के, है ना। तो मैं
यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और आप लोग को भी यही कहूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ICSI की एग्ज़ाम कमेटी, जो कमेटी मेंबर्स हैं, उन तक ये पहुँच पाए, ताकि जो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो ये प्रॉपर डिसीजन ले ले एंड हमारे बच्चे को पूरे नंबर मिल जाए। बिकॉज यार प्रोफेशनल एग्जाम में लड़ाई एक एक नंबर की भी होती है ना। कई बार आप एक नंबर से फेल हो जाते हैं, एक नंबर से पास हो जाते हैं। सो इसलिए बहुत मैटर करते हैं एक एक नंबर, और ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन था यारा। सो this is something which I want to tell you all, and I want कि आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन सबको ये पता चले कि ये क्वेश्चन था क्या, क्या गड़बड़ हुई थी। बिकॉज बहुत चर्चा चल रही है इस पे सारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। सो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी ICSI की तरफ से, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन ड्राफ्ट किया होगा। बट we can rectify this by giving full number to student, और ये स्टूडेंट के हित में होना चाहिए। This is all what I request to ICSI. Thank you so much everyone, मिलते रहेंगे हम लोग। एंड आपके एग्जाम खत्म हुई हैं, सो अभी तो आप एंजॉय कीजिए जिनके एग्जाम अभी खत्म होने वाले हैं। सो उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, चिल मारिए, एंड उसके बाद में जो जिनका एक ग्रुप बाकी है वो उसकी पढ़ाई पे लगेंगे। जिनके दोनों ग्रुप हो गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सो बधाई हो भाई आप लोगों को तो। एंड रिजल्ट आएगा, ICSI बताएगी कब आएगा, बट यस अभी आपको पढ़ाई आगे की शुरू करना है ना। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने आप वेस्ट कर दोगे हंसते खेलने में, मस्त एक नंबर। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, एंड डू शेयर दिस वीडियो with each of CS executive student who have attempted this paper. Right everyone, thank you so much, bye. Thanks a lot everyone.